हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 6 तक बोले तो टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या अभ्यास के सवाल लगा रहे हैं। अब तक हमने अभ्यास के 6 सवाल हल कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, अभ्यास का 7वां और 8वां सवाल लगाएंगे। तो अभ्यास का 7वां सवाल क्या है? अभ्यास का 7वां सवाल है कि कार्डिक कार्डिक किसे बोलते हैं? कार्डिक पेशी या हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या है। 7वां सवाल ये पूछा है आपकी बुक में कि कार्डिक पेशी का विशेष कार्य क्या है। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, कार्डिक पेशी या हृदय पेशी का विशेष कार्य है कि ये पूरे जीवन भर लयबद्ध तरीके से संकुचन तथा विमोचन करना या करता है। या इसे हम कह सकते हैं कि जो कार्डिक पेशी होती हैं, ये पेशियां क्या होती हैं, बिना विश्राम के जीवन भर लयबद्ध तरीके से फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। जो हृदय की धड़कनें जो है वो क्या होती है, जीवन भर बिना विश्राम किए चलती रहती हैं। उसे थकान का अनुभव नहीं होता है। कार्डिक पेशी होती है, यह हृदय का मायोकार्डियम बनाता है। जो हृदय का मायोकार्डियम है उसे बनाता है कौन? कार्डिक पेशी। अब हमारे अभ्यास का 8वां सवाल है कि रेखित, अरेखित एवं कार्डिक बोले तो हृदय पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। हमारा सवाल नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इसमें क्या बता दिया है कि स्थिति, कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि घुमा घुमा के एक ही सवाल को कई तरीके से पूछ दिया जाता है। तो ये सवाल जो है उनसे मिलता जुलता है। इसमें एक आध दो पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं, तो सेम वही सवाल है। अब सवाल नंबर 8 का जवाब लिखते हैं या उत्तर लिखते हैं। हम यहाँ पे अंतर लिख देते हैं, फिर इसके बाद 3 खाना बना लेंगे। एक में रेखित पेशी, दूसरे में अरेखित, तीसरे में हृदयक या कार्डिक पेशी लिख देंगे। तो अब हम पहले लिखते हैं रेखित पेशी में। रेखित पेशी में हम पहले लिखते हैं कि पहले नंबर पे कि ये जो रेखित पेशी होती है यह कंकाल तंत्र अथवा अस्थियों से जुड़ी होती है। जैसे कि सिर, हाथ, पैर की पेशियां जो होती हैं वो किससे जुड़ी होती है? कंकाल तंत्र से जुड़ी होती हैं, वो होती है रेखित पेशी। अब आते हैं अरेखित पेशी। अरेखित पेशी क्या होती है? ये शरीर के खोखले अंगों में, जैसे कि यांत्रिक अंगों में पाई जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं आंख की पलकें, अमाशय आदि में पाई जाती हैं अरेखित पेशी। तीसरा देखते हैं कार्डिक या हृदय पेशी। ये हृदय से समझ में आता है कि ये केवल हृदय में पाई जाती हैं। रेखित पेशी में दूसरे नंबर पर देखते हैं कि जो रेखित पेशियां होती हैं वो क्या होती है? ये दीर्घ बेलनाकार तथा अशाखित होती हैं। और अरेखित पेशी कैसी होती है? ये छोटी होती है, तुर्काकार होती है तथा जो नुकीली सिरे होती है, जो उनके सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नुकीले होते हैं। अब कार्डिक पेशी या हृदय पेशी में देखते हैं कि छोटी होती है ये पेशी, बेलनाकार होती है, वह चपटे सिरे की होती है। वो देखा हमने फिगर में क्या थी? वो चपटी थी। रेखित पेशी में तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? ये बहुकेंद्र की होती है। जो रेखित पेशियां थी इसमें बता रहा था ना, ये बहुकेंद्र की या बहुनाभिकीय होती है, परिधीय केंद्रक होती है। जो केंद्रक है ये परिधीय केंद्रक होती हैं। अरेखित पेशी में देखते हैं। अरेखित पेशी में ये क्या होती है? ये एक केंद्र की होती है। इसमें क्या था? एक एक केंद्रक था तथा केंद्रक जो था वो बीच में था। किसमें था? वो बीच में था केंद्रक इनका। और कार्डिक पेशी में भी वही था कि ये भी जो है एक केंद्र की तथा केंद्रक बीच में था। ये भी एक केंद्र की होती है तथा इनका केंद्रक जो होता है वो बीच में होता है। रेखित पेशी में चौथा देखते हैं, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती हैं। जो रेखित पेशी है ये गहरे रंग की और हल्के रंग की इसमें पट्टियां पाई जाती हैं। जैसे ये पट्टियां, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ये रेखित हो गई। इसमें रेखा के समान जो पट्टियां दिखती हैं इसी कारण क्या बोलते हैं? ये रेखित पेशी बोलते हैं। अरेखित पेशी में जो है इसमें ऐसी कोई पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, इसमें कोई रेखे जैसा नहीं दिखता है, इसे इसलिए क्या बोलते हैं? इसे अरेखित पेशी भी बोलते हैं। कार्डिक पेशी, इसमें जो कार्डिक पेशी में इसमें पट्टिकाएं उपस्थित होती है। इसमें जो होती है वो धाराएं जो है वो उपस्थित होती है। रेखित पेशी में पांचवा है, रेखित पेशी में संकुचन शीघ्रता से होता है और जो प्राणी होते हैं इनकी इच्छा अनुसार होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हम ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं। अरेखित पेशी, अरेखित पेशी में क्या है? इसमें संकुचन एक ही लय में धीरे धीरे होता है। इसमें एक ही लय में धीरे धीरे होता है, लेकिन ये प्राणी के इच्छा के अनुसार नहीं होता है, इसलिए अनैच्छिक पेशी से माना जाता है अरेखित पेशी को। और कार्डिक पेशी, ये कार्डिक पेशी होता है जो है ये एक निश्चित लय में बिना रुके सिकुड़ती फैलती रहती है। ये भी क्या है? अनैच्छिक पेशी है। रेखित पेशी में छठवां देखते हैं कि जो पेशी चोल होता है सेक्रोलेमा, ये क्या होता है? ये पतला तथा मजबूत होता है। किसमें? रेखित पेशी में। लेकिन अरेखित पेशी में नहीं होता है। इसमें अरेखित पेशी में यह उपस्थित नहीं होता है। और कार्डियक बोले तो हृदय पेशी में जो होता है ये पेशी चोल जो होता है वो पतला होता है। कैसा होता है? वो पतला होता है। अगले वीडियो में हम अभ्यास के आगे के सवाल हल कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे अभ्यास के सवाल हल कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।